भीष्म पितामह से अर्जुन के 3 सवाल। पहला, मनुष्य में कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए? दूसरा, मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर क्या करे? तीसरा, समाज में भला व्यक्ति कौन माना जाता है? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस प्रसंग में। मित्रों, प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ा किसान अपनी ससुराल से वापस लौट रहा था। पुराने जमाने में आज के जैसी सवारियां तो चलती नहीं थी, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो जब किसान पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था तो रास्ते में से एक नौजवान सुंदर यात्री उनके साथ और लग गया। वो भी अपने गांव जा रहा था। चलते चलते उससे बातें होने लगी। वो लड़का अब विवाहित था। उसके रंग रूप और कद काठी को देखकर बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ। सोचा, क्यों ना मैं इस नौजवान के साथ अपनी बेटी का विवाह रचा दूं। यही सोचकर उसने उस नौजवान का नाम पता भी पूछ लिया। लड़का दिखने में सुंदर था, पढ़ा लिखा था, उसकी बेटी के योग्य था, परंतु उस लड़के की एक बात उसके समझ में नहीं आई। वो बात ये थी कि उस नौजवान के हाथ में एक छाता था, पर उस तपती दोपहरी में भी वो छाता खोलकर नहीं चल रहा था। बूढ़ा सोचने लगा, अजीब आदमी है, छाता होते हुए भी धूप में छाता का उपयोग नहीं कर रहा है। फिर सोचा, चलो कोई बात नहीं, नौजवान है और नौजवान व्यक्ति को ज्यादा सर्दी गर्मी नहीं व्यापती। अब तो धीरे धीरे बातों ही बातों में वे काफी दूर आ चुके थे। रास्ता में उन्हें एक घनी छाया वाला वृक्ष दिखाई दिया। सोचा, चलो थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में आराम करते हैं, फिर आगे की मंजिल तय करेंगे। अब वे दोनों उस पेड़ के नीचे ठहर गए। जैसे ही वे पेड़ के नीचे बैठे तो उस नौजवान युवक ने अपना छाता खोल लिया। यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति और भी ज्यादा अचंभित हो गया। सोचने लगा, जहां छाता की आवश्यकता थी उस तेज चिलचिलाती धूप में, वहां तो छाता इसने प्रयोग नहीं किया, और जहां इसकी आवश्यकता नहीं है, पेड़ की घनी छांव है, वहां ये छाता खोलकर बैठा है। ऐसे मूर्ख और बेवकूफ आदमी के संग मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। थोड़ी देर वृक्ष के नीचे आराम करने के बाद वे दोनों फिर आगे के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। अब नदी के ऊपर कोई सेतु तो था नहीं, ना कोई वहां नाव वाला था, तो नदी में घुसकर ही नदी को पार किया जा सकता था। नदी का बहाव तेज था, इसलिए बूढ़े किसान ने अपने कपड़े उतार कर एक कपड़े में बांध लिए और नदी को तैर कर पार हो गया। मगर वो नौजवान युवक कपड़े पहने पहने ही नदी में घुस गया और तैर कर नदी को पार कर लिया। अब तो बूढ़े किसान को पूरा भरोसा हो गया कि ये लड़का जितना सुंदर है उतना ही पागल है। बताओ, कपड़े पहनकर नदी पार की, इसको बेटी देना मूर्खता ही होगी। कुछ दूर आगे चलकर लड़का अपने गांव की ओर चला गया और बूढ़ा किसान अपने गांव की ओर चला आया। घर पहुंचकर उसने मार्ग वाली सारी घटना अपनी बेटी को सुनाई कि बेटी, मार्ग में मुझे एक नौजवान युवक मिला। देखने में तो अच्छा खासा सुंदर था, पढ़ा लिखा भी लग रहा था। उसे देखकर मैंने सोचा, क्यों ना इस नौजवान के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। पर आगे चलकर जब मैंने उसकी बेवकूफी देखी तो वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरा विचार बदल गया। बताओ, चिलचिलाती धूप में छाता होते हुए भी छाता तानकर नहीं चल रहा था। आगे चलकर जब पेड़ के नीचे आराम करने लगे तो उसने छाता तान लिया। फिर उसके बाद जब नदी पार करने की बारी आई तो भला आदमी कपड़े पहने पहने ही नदी पार कर गया। बताओ, उससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होगा? ऐसे व्यक्ति के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर दूं? लड़की ने पूछा, पिताजी, क्या तुम जिस नदी को उतर कर आए हो, क्या वो तेज गति से बह रही थी? पिता ने उत्तर दिया, हाँ। लड़की ने पूछा, आप जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके थे, क्या वो सघन वृक्ष था? पिता ने कहा, हाँ। लड़की ने कहा, पिताजी, तब तो जरूर उसके हाथ में काले रंग का छाता होगा। पिता ने कहा, हाँ। लड़की बोली, पिताजी, वो लड़का बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान था, आप उसको समझ ही नहीं पाए। वो नौजवान युवक दूर तक के परिणाम को सोचने वाला था। जो व्यक्ति दूर तक की सोचकर चलता है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। बेटी की बातें सुनकर किसान बोला, बेटी, उसमें तूने क्या बुद्धिमानी देख ली? उसकी हरकतों से तो वो मुझे पागल ही लग रहा था। बेटी बोली, पिताश्री सुनो,
वो लड़का धूप में छाता तानकर इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि काला कपड़ा अधिक गर्मी उत्पन्न करता है। काला रंग सूर्य की तपन को अधिक एकत्रित करता है। काले रंग के वस्त्र गर्मी के मौसम में और अधिक उष्ण हो जाते हैं, उनमें गर्मी ज्यादा लगती है। यही सोचकर उसने छाता नहीं खोला। वृक्ष के नीचे वो युवक छाता तानकर इसलिए बैठा था क्योंकि सघन वृक्ष के नीचे गहरी छाया रहती है, जिसके कारण उस पेड़ पर अधिक पक्षी रहते हैं। कहीं कोई पक्षी बीट ना कर दे, इसलिए वो छाता तानकर वृक्ष के नीचे बैठा था। लड़की बोली, पिताजी, उस युवक ने कपड़े पहने पहने ही नदी पार इसलिए की क्योंकि तेज गति से बहने वाली नदी को पार करने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बाई चांस आदमी बहाव में बह जाए और यदि वो कपड़े पहने हैं तो नदी के पास खड़े होने वाले व्यक्ति कोई भी उसे देखकर बचा सकता है, और निर्वस्त्र व्यक्ति यदि बह जाए तो उसे मुर्दा समझकर लोग नहीं निकालेंगे। अब आप बताओ, वो नौजवान अकलमंद था या बेवकूफ? जो व्यक्ति दूर तक के परिणाम को सोचकर के काम करता हो उसे आप बुद्धिमान ही समझिए। ऐसा व्यक्ति कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। एक बार अर्जुन ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया था, हे पितामह, मनुष्य में कौन सा गुण हमेशा रहना चाहिए? भीष्म पितामह बोले, हे पुत्र, मनुष्य को कभी अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए। अदूरदर्शी वो होता है जो कभी आगे की नहीं सोचता और तुरंत की सोचकर कार्य कर डालता है। ऐसा मनुष्य हमेशा अपने किए का विपरीत फल पाता है। ऐसे लोग तुरंत का सुख देखकर उतावले हो जाते हैं। जल्दबाजी में वे कोई विचार नहीं करते और अतिशीघ्र उन्हें विपत्ति घेर लेती है। मनुष्य के अंदर दूरदर्शी होने का गुण हमेशा रहना चाहिए। ऐसा गुण वाला व्यक्ति कभी चोट नहीं खा सकता। कभी कभी हमारे जीवन में आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं, जिसके कारण हमें धन और प्राणों का संकट खड़ा हो जाता है। यदि हम मार्ग में होने वाली घटना के विषय में पहले से अनुमान लगाकर चलें तो बहुत हद तक हम विपत्तियों से बचे रहेंगे। अर्जुन ने दूसरा प्रश्न किया, पितामह, विपत्ति में पड़ने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जब घोर संकट में पड़ जाए या अपने से भारी दुश्मन से सामना हो जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए, उस समय हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। घबराकर जिसने अपना धैर्य खो दिया, संकट तो तब भी कम नहीं होगा, और हड़बड़ाहट में यदि हम कोई भी उपाय कर भी लें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, हमें खूब धैर्य के साथ सोच समझकर कदम उठाकर इस प्रकार चलना चाहिए कि पत्थर भी हट जाए और समस्या का समाधान भी हो जाए। उत्तेजना या क्षणिक क्रोध हानिकारक हो सकता है। मनुष्य किसी भी विपरीत दिशा की शुरुआत घबरा कर ना करे। अर्जुन ने तीसरा प्रश्न किया, हे पितामह, समाज में भला व्यक्ति कौन माना जाता है? भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, समाज में भला व्यक्ति वही माना जाता है जो दूसरों में दोष नहीं देखता। कहते हैं, किसी पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने कानों में उंगली डाल लो, तुम सबसे भले व्यक्ति माने जाओगे। यही सज्जन पुरुष का लक्षण है। अक्सर हम लोग दूसरों के दोष देखकर उन पर उंगली उठाने लगते हैं। किसी के गुण दोष निकालना ठीक नहीं है। किसी के दोष गिनने से अच्छा तो यह है कि कान में उंगली डाल ली जाए। किसी के दोष सुने ही ना। जो ऐसा करता है वही सज्जन पुरुष माना जाता है। किसी की निंदा करना उचित नहीं है। ना किसी के दोष गिनो और ना सुनो। ऐसा व्यक्ति ही समाज में भला व्यक्ति माना जाता है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।